तो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू सभी को। तो हम लोग स्टार्टिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ने देखा था नंबर सीरीज़, तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के नंबर सीरीज़ थे। तो उसी की तरह हम लोग स्टार्टिंग हमारा ले रहे हैं टाइप्स ऑफ सीरीज़। तो जैसे हम लोग ने नंबर सीरीज़ में सॉल्व किए थे प्रॉब्लम, तो उसमें डिफरेंट टाइप्स के प्रॉब्लम्स थे। तो ओके, तो उसी उसी के बेस पे हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो इसमें हम लोग को कुछ 6 to 7 डिफरेंट टाइप्स के प्रॉब्लम्स आते हैं और अभी हम वो सॉल्व करेंगे, देखेंगे। तो हमारा सबसे पहला टाइप है, उसका नाम है डिफरेंट बेस सीरीज। तो इसमें हम लोग को है ना खाली डिफरेंसेस निकालना होता है और उसके बेस पे हम लोग को प्रॉब्लम सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 1 स्क्रीन पे देखो और आप भी है ना अपने बुक में लिखते जाओ। ओके, तो आपको भी प्रैक्टिस हो जाएंगी कैसे सॉल्व करना है एग्जाम में। तो लास्ट में मैं हिंट बता दूंगा कैसे सॉल्व करना है। ओके, इजी शॉर्टकट मेथड्स वो सभी। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है मेरे पास पे, यहाँ पे मेरे पास वैल्यू है तो 199, उसके बाद में 211 और नेक्स्ट वैल्यू है मेरे पास में 266 और उसके बाद में 265 और उसके बाद में 289 और फिर क्वेश्चन मार्क। ओके, तो कुछ इस तरह से वैल्यूज दिया जाता है, क्वेश्चन भी दिया जाता है क्वेश्चन पेपर में। तो बेसिकली तो इसमें 3 डिफरेंट लैंग्वेज में मिलते हैं। ओके, कर्नाटक में एक तो उर्दू मिलता है, इंग्लिश रहता है और कन्नड़ लैंग्वेज में आपको पेपर मिल जाता है। ओके, और तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, तो मेरे पास यहाँ पे वैल्यूज दिया है उन्होंने कुछ 199 211 226 265 289 और उसके अंदर में क्वेश्चन मार्क है। तो इसमें मुझे क्या करना होता है, क्वेश्चन मार्क क्या होता है ना, इसको मुझे फाइंड आउट करना होता है। ओके, तो वहाँ एग्जाम में हम लोग को OMR शीट मिलती है और OMR शीट में हम लोग को क्या करना होता है कि हम लोग को सर्कल दिया जाता है, 4 डिफरेंट सर्कल रहते हैं। ओके, तो जैसे कि A ऑप्शन रहा और B ऑप्शन, C और D। जैसे आपने OMR शीट फिलअप किया होगा ना, तो इसमें से कौन सा राइट ऑप्शन होता है ना, बस उसको है ना फिलअप कर लेते जाना होता है। अगर सपोज D राइट है तो अब मैं D को फिलअप करूँगा पेन से। ओके, तो इसी तरह से हम लोग को सॉल्व करना होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन देख लो आप, तो मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन है। एग्जाम में ना ABCD नहीं देते, वो 1 2 3 4 देते हैं। तो कंफ्यूज ना होना आपको, इसलिए मैं ABCD लिख रहा हूँ, ऑप्शन A, ऑप्शन B, ऑप्शन C, ऑप्शन D ऐसा। तो एग्जाम में क्या होता है कि ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4 ऐसा लिखा जाता है। ओके, और ऑप्शन A है 314, ऑप्शन B है 315, ऑप्शन C 316 और ऑप्शन D है 317। ओके, तो कुछ चला गया क्या स्क्रीन पर, ठीक है। तो ऑप्शन डी है यहाँ पे, मैं कौन सा था, ऑप्शन डी 317। ठीक है, तो ऑप्शन डी है 317। तो हम लोग को फाइंड आउट करना है कि इसमें से जो क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है ना, तो इसमें कौन सी वैल्यू फिलअप होगी। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिया है 3114, 3115, 3116 या 317। ओके, तो हम लोग को बस गेस मतलब सॉल्व करना होता है और हम लोग को फाइंड आउट करना होता है। तो एग्जाम में हमारे पास ज़्यादा से मैक्सिमम टाइम होता है 1 से 2 मिनट। ओके, 2 मिनट तो बहुत ही हो गया, 1 मिनट इज़ मोर देन इनफ। तो हम लोग को इजीली मेथड में कैसे फाइंड आउट करना है, देखो अब यहाँ पे मैं पेन चेंज करता हूँ आपको समझ में करके। तो यहाँ पे क्या करना है, जो सीरीज़ दिया है उसको मैं एज इट इज़ लिख रहा हूँ डाउन साइड। ओके, तो देखो यहाँ पे क्या है, पहला मेरे पास क्या है 199। ओके, 199 है, फिर उसके बाद में 211 है, उसके बाद में 226 है, फिर उसके बाद में यहाँ पे है मेरे पास 265। ओके, 265। तो जगह नहीं होगी तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ थोड़ा। तो नेक्स्ट वैल्यू क्या आती है, 265 थी ना, तो उसके बाद में नेक्स्ट क्या है 289। ओके, 289 है, उसके बाद में यहाँ पे मेरे पास क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क एज इट इज़ रखता हूँ। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, तो नेक्स्ट वैल्यूज है तो यहाँ पे ना, तो यहाँ पे माइनस कर देना। ओके, माइनस 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 माइनस, और उसके बाद में क्या है, जो पहली वैल्यूज लिखा था मैंने 199 लिखा था ना, तो उसको ऐसे जो इस सीरीज में ये साइड लिखे थे वैसे ही सेम इस साइड में लिखना है 199। मतलब बस डिफरेंस निकालना है, जो फर्स्ट ये नंबर है और सेकंड नंबर है उन दोनों का बस डिफरेंस निकालना है, तो हम लोग को इजीली आंसर मिल जाएगा। तो जैसे कि
तो फर्स्ट क्लास है इसीलिए इस तरह से सॉल्व कर रहा हूँ, तो आगे के क्लास में मतलब डायरेक्टली कैसा सॉल्व करना है वो बता दूंगा। तो यहाँ पे 2 1 1 है ना, तो यहाँ पे मैं 2 1 1 लिखूँगा। नेक्स्ट है 2, यहाँ 2 2 6 है, और उसके बाद में यहाँ पे माइनस, तो यहाँ पे 2 6 5 था, तो मैं यहाँ पे 2 6 5 ये साइड लिख देता हूँ, 2 6 5। और उसके बाद में यहाँ पे 289 रहा, तो 289 को मैं ये साइड लिख देता हूँ अभी, 289। ओके, तो अब यहाँ पे मैं डिफरेंस निकालूंगा, तो मेरा डिफरेंस कितना आता है वो अब मैं देखूंगा। ओके, तो यहाँ पे मैं बस डिफरेंस निकालूंगा। तो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप लाइव चैट में कमेंट कर सकते हो। ओके, नो प्रॉब्लम। अब मैं पेन चेंज करके लिखा देता हूँ। तो यहाँ पे 2 1 1 है और 1 1 9 है, तो अगर मैं इनको माइनस करूँगा तो मुझे आंसर कितना मिलेगा, यहाँ पे डिफरेंस कितना आएगा, 12 डिफरेंस आएगा। ओके, तो 211 माइनस 199 करोगे तो आपको डिफरेंस कितना आएगा, 12। बाद में 226 है। ओके, 226 माइनस 211 करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 211 करोगे तो आपको यहाँ आंसर आएगा 15। ओके, तो नेक्स्ट वैल्यू क्या है मेरे पास यहाँ पे 265 है। 265 माइनस 226 करोगे तो आपको आंसर आएगा यहाँ पे 18। ओके, तो यहाँ पे नेक्स्ट वैल्यू मेरे पास क्या थी, 289 माइनस 265। तो अगर आप इसको माइनस करोगे तो आपको आंसर कितना आएगा यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे 12 15 18 है ना, तो इसी तरह यहाँ पे आंसर आएगा 21। ओके, तो यहाँ आप देख सकते हो क्या, ये यहाँ पे दोनों का गैप देखो, यहाँ पे ये 3 का टेबल दिख रहा है, 3 से मतलब इन दोनों का 12 और 15 माइनस करोगे तो आंसर कितना आएगा, 3 आएगा। और 15 माइनस 18 करोगे तो आंसर कितना आएगा, 3 आएगा। 18 माइनस 21 करोगे तो आंसर कितना आएगा, 3 आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे प्लस 24 हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा वैल्यू 24। तो जस्ट सिंपली ना मेरे को क्या करना है, 289 प्लस 24, तो इसका आंसर कितना मिलेगा मुझे यहाँ पे, तो 315। ओके, 315 इज माई राइट आंसर। ओके, तो ये वाला आंसर क्या है, मेरा राइट आंसर है। ओके, ये मेरा राइट आंसर है। ठीक है, तो आप देख लो, तो यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं, तो यहाँ पे 315। ओके, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट कर दो। ओके, तो ये प्रॉब्लम अगर आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट करो, नहीं समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है करके, तो मुझे आसानी से पता चले। और थोड़ा स्ट्रीम थोड़ा पीछे चलता है, इसलिए 5 to 10 सेकेंड मुझे रुकना पड़ेगा। ओके, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कैसे सॉल्व किया है तो आप पूछ सकते हो। आपको कोई डाउट है ये प्रॉब्लम में तो आप पूछो। ओके, ठीक है, तो मैं वापस से वन टाइम समझा देता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास क्वेश्चन क्या था, 199 था, फिर 211 है, फिर यहाँ पे मेरे पास क्या है 226 है, फिर 265 है और 289 है, फिर उसके बाद में क्वेश्चन मार्क है। तो मुझे क्या करना है, अभी फाइंड आउट करना है कि ये क्वेश्चन मार्क क्या है ना, ये क्वेश्चन मार्क कौन सी वैल्यू आती है, ये मुझे फाइंड आउट करना है। तो ये मैं फाइंड आउट कैसे करूँगा, यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए, तो उसके हिसाब से मुझे राइट आंसर कौन सा है इसमें से फाइंड आउट करना है कि मतलब 289 के बाद में कौन सा आएगा। जैसे हम लोग बोलते हैं ना 2 4 8, उसके बाद में गैप आया और डायरेक्ट 12 आया, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, बीच में आंसर जो आएगा वो 10 आएगा। तो उसी तरह यहाँ पे क्या इन्होंने क्या दिया, लास्ट में वैल्यू फाइंड आउट करने दिया। तो 199 और बाद में 211 226 है, फिर 265 289 और क्वेश्चन मार्क। तो हम लोग को क्या करना है, जस्ट सिंपली बस इनका ना, एक सेकेंड कहाँ गया यार, तो यहाँ पे क्या करना है मुझे, बस ये जो सीरीज़ दिए ना, ये सीरीज़ एज इट इज़ है ना डाउन साइड लिखना है। ओके, तो यहाँ पे डाउन साइड लिखना है, तो आपको यहाँ पे ज़्यादा स्पेस नहीं था इसलिए मैं ये साइड लिखा, तो आप डाउन साइड लिखते जाओ और उनका बस डिफरेंस निकालो। नहीं समझ में, हाँ समझा रहा हूँ वापस। तो क्या करना है, बस डिफरेंस निकालना है। तो अगर हम लोग इसका डिफरेंस निकालोगे तो ईजिली मालूम पड़ जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखा मैंने, 119 लिखा, उसको एज इट इज छोड़ दिया क्योंकि मुझे वो चाहिए नहीं। तो उसके अंदर में नेक्स्ट वैल्यू क्या थी मेरे पास, 21111 है। ओके, 211 है, तो अगर 211 माइनस 19 करूँगा तो यहाँ पे देखो ये वैल्यू और ये वैल्यू, ये पहले वैल्यू और सेकंड वैल्यू, ये दोनों को माइनस करना है। ठीक है, ये फर्स्ट वैल्यू और ये सेकंड वैल्यू है ना, इन दोनों को माइनस करना है। फिर बाद में ये वैल्यू और ये वैल्यू, इसको माइनस करना है। तो इन दोनों का मतलब क्या होता है, दोनों का डिफरेंस निकालना है, मतलब दोनों में कितना गैप आता है वो निकालना है। बाद में 265 और 226 में कितना गैप आता है वो बस फाइंड आउट करना है। अगर हम लोग फाइंड आउट करते करते जाएंगे ना तो हम लोग को ईजिली आंसर मिल जाएगा। तो सब में डिफरेंस कितना है, फर्स्ट में डिफरेंस कितना है मेरे पास 12 आया, फिर उसके बाद में डिफरेंस कितना है 15 आया, फिर उसके बाद में डिफरेंस कितना है 18 आया। तो और उसके बाद में यहाँ पे डिफरेंस है, यहाँ पे दिख रहा होगा कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास डिफरेंस कितना, यहाँ पे मेरे पास डिफरेंस आया 21, उसके बाद में डिफरेंस आया 24। ओके,
तो यहाँ पे 24 आता है, क्योंकि यहाँ पे मेरे को पता नहीं है 24 कैसे आया। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, तो यहाँ पे मुझे क्या मिला, 12 मिला, 15 मिला, 18 मिला, और उसके बाद में 21 भी मिल रहा है। तो मुझे क्या हिंट मिल रही है यहाँ पे, तो सबका डिफरेंस कितना है, 3 है। ओके, यहाँ पे भी 3 आया ना, 12 माइनस अगर 15 करोगे तो आंसर कितना आएगा, 3 आया। 15 माइनस 18 करोगे तो आंसर कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। ओके, यहाँ पे देखो कहाँ आ गया ये, यहाँ पे है ना, तो ये क्या आ रहा है, 3 आया है। 15 माइनस 18 करोगे तो आपको डिफरेंस कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग के नेक्स्ट डिफरेंस कितना है, 21 है। ओके, तो यहाँ पे कितना है, 21 है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, तो नेक्स्ट वैल्यू 21 प्लस 1 3 करोगे तो कितना मिलेगा आपको, 24। तो 24 यहाँ पे आपको मिल गया। तो आपको करना क्या है, सिंपली 24 को है ना उस साइड डालना है। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने डाला है 289 प्लस 24 करोगे तो आपको आंसर कितना मिलेगा, 3115। ओके, तो अभी भी किसको डाउट है तो पूछ सकते हो। अगर कोई डाउट आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है तो आप पूछो, मैं वापस समझा देता हूँ, या नेक्स्ट प्रॉब्लम जाऊँ तो नेक्स्ट करके लिख दो या ये। ओके, नेक्स्ट समझाओ अभी, नेक्स्ट उतना टाइप कर देना लाइव चैट में, तो मैं नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ। और ये सब प्रॉब्लम्स है ना आपके बुक में आप लिखते जाओ। ओके, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो बोलो वंस मोर समझाता हूँ। अगर समझ में आ रहा है तो आप नेक्स्ट करके उतना टाइप कर दो, मैं नेक्स्ट प्रॉब्लम समझा देता हूँ। ओके नेक्स्ट, ठीक है। तो अगर आपको लास्ट में भी समझ में नहीं आया कौन सा प्रॉब्लम, तो आप लास्ट में भी पूछो, मैं ये पेज ओपन कर दूंगा तो आपको इजीली समझा दूंगा, ठीक है। अब सेकेंड प्रॉब्लम देखो, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। तो आप भी अपने बुक में लिखते जाओ, मेरे साथ में सॉल्व करो। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2, तो इसमें हम लोग की फर्स्ट वैल्यू क्या है, 143, और नेक्स्ट वैल्यू है 64, और नेक्स्ट वैल्यू है 189, नेक्स्ट वैल्यू है 218, और नेक्स्ट है इसके बाद में क्वेश्चन मार्क डायरेक्ट है, और इसके बाद में और एक वैल्यू दिया उन्होंने 288। ओके, तो कुछ इस तरह के वैल्यूज़ दिया उन्होंने, और उसके बाद में यहाँ पे मेरे पास कुछ ऑप्शन है। तो ऑप्शन ए मेरे पास है यहाँ पे 241 ओके सॉरी 241 है। उसके बाद में ऑप्शन क्या बोलते हैं इसको, ऑप्शन बी है मेरे पास 242 है, और ऑप्शन सी है मेरे पास में 250, और ऑप्शन डी है 251। ओके, तो आज के दिन थोड़ी हैंड राइटिंग एडजस्ट कर लो, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं मुझे पेंसिल इतनी आ रहा है समझ में, शुक्रिया। ठीक है, तो कुछ ऐसा क्वेश्चन दिया है, तो अब मैंने जो प्रीवियस मेथड दिखाया था ना, तो उस मेथड से ट्राई करो ये सॉल्व करने की। सेम है, वैसा ही प्रॉब्लम है, सब ट्राई करो सॉल्व करने का। और अगर आपको आंसर मिल गया तो कमेंट में आंसर लिख दो। ओके, तो ट्राई करो एक टाइम सॉल्व करने को, इसको देखेंगे कौन कौन सॉल्व करता है। कमेंट में ये कर दो, आंसर लिख दो, क्या आंसर आते हैं, या मैं आंसर पूछता हूँ डिफरेंस का, तब आंसर बता देना। ठीक है, हेलो। तो अब सॉल्व कैसे करते हैं देखो, 1143 है ना, तो फर्स्ट वैल्यू है ना, मैं नेगलेक्ट कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे 164 है। ओके, तो 1 छूट गया मेरे हाथ से। तो यहाँ पे 143, 164, 189 और 2118 और क्वेश्चन मार्क 288। ओके, यहाँ पे मैं फर्स्ट वैल्यू को नेगलेक्ट करता हूँ, 143 ना, उसको नेगलेक्ट कर देता हूँ, और सेकेंड वैल्यू से लिखता हूँ यहाँ पे 164। उसके बाद में मेरे पास वैल्यू क्या है, 189 है, और उसके बाद में क्या है यहाँ पे 218 है, और उसके बाद में यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। ओके, तो नेक्स्ट वैल्यू मैं नहीं लिखता हूँ, तो उसके पहले यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे मैं फर्स्ट वैल्यू क्या आती है, 143 ना, 143 है, 143 है, उसके बाद में 164 है, और उसके बाद में नेक्स्ट वैल्यू क्या है, -189। ओके, -189। तो अभी हम लोग पहले इनको सॉल्व करेंगे, उसके बाद में नेक्स्ट आगे का देखेंगे। ओके, बस क्या करना है, जो पहली वैल्यू लिखे रहते हैं ना ये साइड की, वो वैल्यू बस डाउन साइड लेते देना है। यहाँ पे देखो 164 है, तो यहाँ पे मैंने 164 लिया, 189 है तो यहाँ पे मैंने 189 लिया, 2118 है तो यहाँ पे 2118 आएगा। ओके, तो आप ट्राई करो सॉल्व करने को। ओके, तो यहाँ पे आंसर
तो यहाँ पे क्या था 140, तो इन दोनों का अगर हम लोग माइनस करोगे 164 माइनस 143 करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा 21 आएगा। और नेक्स्ट वैल्यू क्या है 189 माइनस 164 करोगे तो आंसर आएगा आपको 25 आता है। ओके, और 2118 माइनस 218 माइनस 189, ओके 218 माइनस 189 करोगे तो आंसर आपको आएगा 29। ओके तो हम लोग को खाली ये 3 वैल्यूज है, हम लोग को थोड़ा बहुत पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है कि 21 और 25 का गैप कितना आ रहा है 4 आया। ओके अब 4 आया, और 25 और 29 का गैप कितना आ रहा है 4 आ रहा है। तो लास्ट प्रीवियस सब में क्या आ रहा था 3 का गैप आ रहा था, तो इसमें ये सब में क्या आ रहा है बस 4 का गैप आ रहा है ना। तो ईजिली क्या करना है अभी, जैसे कि यहाँ पे सम है ना, तो 2 नेक्स्ट वैल्यू क्या थी मेरे पास यहाँ पे 218 है ना, और नेक्स्ट वैल्यू क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन मार्क्स में हम लोग को बस ऐड करना है। तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे 20 तो यहाँ पे करना है यहाँ पे 29 है तो 29 प्लस 4 करो, क्योंकि नेक्स्ट वैल्यू क्या हमारी प्लस 4 आएगी ना। तो जैसे कि यहाँ पे 29 आया तो नेक्स्ट वैल्यू हमारी आएगी 33। ओके तो यहाँ पे कितना आएगा 33 आएगा, और 33 को अब हम लोग अब क्या करेंगे 33 को उस साइड डालेंगे और उसको एडिशन करेंगे। किसके साथ में करेंगे, जो माइनस यहाँ पे क्या आएगा 2118 है ना, तो हम लोग को इसको सॉल्व करना है बस। क्वेश्चन मार्क एज इट इज़ लिखता हूँ इक्वल्स टू, और यहाँ पे क्या आएगा 2118 प्लस 33। ओके तो इसका आंसर मुझे कितना मिलता है यहाँ पे 251। 251 यहाँ पे आंसर मिलता है। इसका मतलब कौन सा आंसर मेरा राइट है, तो ये ऑप्शन डी इज़ आवर राइट आंसर। मुझे आगे सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि 288 सॉल्व करके मुझे कुछ मिलने वाला नहीं, फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आंसर मुझे पहले ही मिल गया है, जो आंसर है 251। ओके तो एग्ज़ाम में ट्राई करो, अगर आंसर मिल गया तो वहीं पे स्टॉप कर दो। ओके तो वंस मोर समझा देता हूँ। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या था 143 है, फिर उसके बाद में 164 है, फिर 189 है, और 218 है, 218 है, और क्वेश्चन मार्क है, और उसके बाद में 288 है। तो मुझे क्या करना है, ये क्वेश्चन मार्क को फाइंड आउट करना है क्या इसमें वैल्यू है। और मेरे पास उन्होंने ऑप्शंस क्या दिए, उन्होंने एग्जाम्पल ऑप्शन दिए 241, 242, 250 और 251 ऑप्शन है। तो मुझे क्या करना है बस जो फर्स्ट वैल्यू है 143 है ना, इसको बस नेगलेक्ट करो, इसको नेगलेक्ट करो। उसके बाद में 164, 189, 2118, बस ये क्या बोलते हैं यहाँ पे, कहाँ गए मेरा पेन चेंज। तो यहाँ पे जैसे मैंने ये साइड लिखा है ना, ये साइड में वर्टिकल साइड में, तो इसको मैं बस ऐसा लिख रहा हूँ, इस साइड में लिख रहा हूँ। और जो यहाँ पे 164 था उसको बस डाउन साइड लेना है। तो यहाँ पे 164 यहाँ पे था, और माइनस 143 करोगे इसका डिफरेंस निकालो 21। तो यहाँ पे 189 है, तो इसको बस डाउन साइड लेना है, और जो प्रीवियस नेक्स्ट वैल्यू उसके साथ में माइनस करना है। वैल्यू को बस डाउन साइड लो और माइनस करो तो आपको डिफरेंस मिल जाएगा। ठीक है तो यहाँ पे मुझे क्या डिफरेंस मिला, फर्स्ट में कितना है यहाँ पे, तो यहाँ पे मुझे डिफरेंस मिल रहा है 4 का, यहाँ पे भी डिफरेंस आया 4, यहाँ पे भी डिफरेंस आया 4 का। तो इसके लिए मैंने डायरेक्टली क्या किया 2, यहाँ पे मैंने बताया ना, तो यहाँ पे ये 29 कैसा है 29 प्लस अगर 4 करोगे तो आपको आंसर कितना आएगा 33, इसीलिए 33 यूज़ किया हम लोग ने यहाँ पे। ओके 33, तो 2118 प्लस 33 करोगे तो आंसर कितना आएगा 251। तो अगर किसी 24 कैसे आया हाउ मच, 24 ने 29 आया। ओके इसको अगर 2118 माइनस 89 189 करोगे तो 29 आंसर आता है। ओके 24 नहीं आता है। तो 21, 25, 29, 33। ओके 33 कैसा आया 29 प्लस 4 करोगे तो 33 आया। तो सभी का हम लोग ने डिफरेंस निकाला तो 4 का डिफरेंस आया। तो ये प्रॉब्लम किसको नहीं समझ में आ रहा वो कमेंट कर दो। ओके तो नहीं समझ में आ रहा वो कमेंट करो। तो यार तो किसी को समझ में नहीं आया वो कमेंट कर दो, वंस मोर समझा दो। नेक्स्ट लूँ, नेक्स्ट करके बटन पे मतलब लिख दो लाइव चैट में, तो मैं नेक्स्ट प्रॉब्लम लेता हूँ। तो नहीं समझ में आया तो वंस मोर समझा देता हूँ कैसे वैल्यूज आए। ओके नेक्स्ट लूँ, नेक्स्ट करके उतना चैट में लिख दो। सब नेक्स्ट
नेक्स्ट समझाऊँ तो नेक्स्ट करके चैट में, लाइव चैट में लिख दो। ठीक है, ठीक है नेक्स्ट। तो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो वंस मोर मैं जो लास्ट में अगर मैं क्लास ख़त्म करता हूँ ना, तो अगर आपको कौन सा प्रॉब्लम नहीं समझ में आया तो यहाँ पे प्रॉब्लम पहले से है मेरे पास, तो मैं वो समझा दूंगा वंस मोर। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, अभी प्रॉब्लम नंबर 3। तो ये डिफरेंस बेस है। ओके, खाली इसमें हम लोग को बस डिफरेंस निकालना होता है। ओके, तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं, वो सभी टाइप्स हम लोग देखेंगे एक 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 करके। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3। तो फर्स्ट वैल्यू है 540, उसके बाद में कॉमा 573, कॉमा 507, कॉमा 639। ओके 639, और उसके बाद में कॉमा है, फिर 375 और कॉमा, उसके बाद में क्वेश्चन मार्क। तो ये थोड़ी पीछे तरफ क्या होता है, अलग वैल्यू है। जैसे कि यहाँ पे 540 आया, फिर 573 आया, फिर 507 आया, 639 आया, फिर 375। तो एक वैल्यू मतलब ये अल्टरनेट जैसा हो गया। ओके, तो इसको कैसे सॉल्व करना हम लोग अब देखेंगे। तो उससे पहले ऑप्शंस लिख लो और अब भी अपने बुक में सॉल्व करो। ओके, मेरे पहले सॉल्व करे तो अच्छी बात है। जो शेख 24 कैसा है फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, मैं आपको वो जब क्लास ख़त्म होता है ना तो वंस मोर वो बता दो, मैं तब समझा देता हूँ। अब ये प्रॉब्लम ध्यान से देखो। ओके, वो प्रॉब्लम है वो बाद में मैं समझा देता हूँ आपको। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन ए क्या है, यहाँ पे 910। ऑप्शन बी है मेरे पास में यहाँ पे 903। ऑप्शन सी है 906। ऑप्शन डी है यहाँ पे 909। ओके, तो इसमें थोड़ा अलग वैल्यू है, मतलब एक प्लस हो रहा है और एक माइनस हो रहा है, एक प्लस हो रहा है एक माइनस हो रहा है। तो यहाँ पे देखो कैसा था। तो एक सेकेंड, आप ट्राई करो तब तक सॉल्व करने की, देखेंगे कौन कौन जल्दी 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 सॉल्व करो, किसको इसको आंसर आता देखेंगे। ओके, तो ट्राई करने के लिए आपको टाइम दिया था, तो आप देखो आप कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे क्या करना है, जो मैंने कहा था जैसे प्रीवियस वैल्यू है ना, तो उसी का ऐसा ये समय। तो यहाँ पे क्या करना है, तो यहाँ पे क्या है, पहले वैल्यू क्या है 540 है। तो हम लोग को फाइंड आउट करना है कि नेक्स्ट वैल्यू हमारी कैसे आ रही है। ओके, तो यहाँ अगर आप डिफरेंस करोगे तो और एक मेथड से बताता हूँ मैं। 540, ओके, तो यहाँ पे मेरे को प्लस कर रहा हूँ। ओके, तो पहले एक टाइम सभी वैल्यू लिख के लो। ओके, यहाँ पे क्या है मेरे पास नेक्स्ट वैल्यू 573 है, फिर नेक्स्ट वैल्यू क्या है यहाँ पे मेरे पास 507 है, फिर नेक्स्ट वैल्यू क्या है मेरे पास 507 639। ओके, नेक्स्ट वैल्यू मैं बाद में लिख दूँगा। तो यहाँ पे देखो एक टाइम 540, उसके बाद में यहाँ पे मैं इक्वल्स टू लिख देता हूँ। ओके, और यहाँ पे मुझे चाहिए 573, क्योंकि मेरी नेक्स्ट वाले क्या है 573। तो 540 में से 573 में से 540 कितना चाहिए मुझे 33। अगर मुझे 33 मिल जाता है तो मेरी नेक्स्ट वाली क्या होगी 573। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 33। तो दूसरे पेन से लेता हूँ क्योंकि आपको समझ में 33। ठीक है, और उसके बाद में क्या है यहाँ पे नेक्स्ट वैल्यू यहाँ पे मेरे पास है 573 है, और उसके बाद में यहाँ पे 507 है। ओके, तो यहाँ पे क्या करना, माइनस आएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे माइनस आएगा, और यहाँ पे क्या आंसर आएगा देखो 573 और 507, 5 कौन सा है 507। ओके 507 है, वो बहुत दिनों के बाद में लिख रहा हूँ इसलिए हैंड राइटिंग गलती करी। 507 है। ओके, तो यहाँ मेरे को बस क्या करना है 507 को और इसको, इन दोनों को वैल्यू आने के लिए मुझे कितना गैप चाहिए यहाँ पे
66 का। ओके, यहाँ पे मुझे 66 मिल गया, तो मुझे यहाँ पे ये वैल्यू मिल जाएगी। एक टाइम मैं पूरा प्रॉब्लम लिख देता हूँ, उसके बाद में मैं समझा देता हूँ। और उसके बाद मेरे पास नेक्स्ट वैल्यू क्या है, 639 है ना, और यहाँ पे मुझे प्लस करना पड़ेगा, और यहाँ पे मुझे प्लस 132 करूँगा तो मुझे 1639 मिल जाएगी। ओके, ये प्रॉब्लम आप लिख लो, मैं समझा देता हूँ। ओके, जैसे जैसे तो यहाँ पे मुझे यहाँ पे माइनस, और यहाँ नेक्स्ट वैल्यू क्या है मेरे पास, थ्री सेवेंटी फाइव माइनस 375, 528, 528, 240, 246, 265। ओके, तो एक टाइम आप प्रॉब्लम लिखो, फिर उसके बाद मैं समझा दूँगा। 264, उसके बाद में यहाँ नेक्स्ट वैल्यू क्या है मेरे पास यहाँ पे, तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो, अब समझाता हूँ। 504 है और वन में यहाँ पे 573 है, तो मुझे I04 में कितना ऐड करूँगा तो मुझे 570 ये वैल्यू मिल जाएगी। तो मैं 33 ऐड करूँगा तो मुझे वैल्यू क्या मिल जाएगी यहाँ पे, तो 573। ओके, तो यहाँ पे देखो 540 में अगर 540 प्लस 33 करता हूँ तो मुझे मिल जाता है 573। 573 में अगर मैं माइनस करता हूँ, ओके, यहाँ पे माइनस करूँगा तो मैं ऐसा सिमिलर नहीं है कि एक टाइम प्लस हुआ तो प्लस ही लेना है, तो एक टाइम क्या होता है, प्लस होता है, माइनस होता है, फिर प्लस होता है, फिर माइनस होता है, ये टाइप की भी प्रॉब्लम्स आते हैं। ओके, तो जैसे कि यहाँ पे लिखा है हेडिंग है टाइप्स ऑफ सीरीज, तो इसमें अलग अलग टाइप्स के सीरीज आते हैं। तो यहाँ पे क्या है, अभी यहाँ पे 507 है और 507 को प्लस करना है। 507 में प्लस कितना करूँगा तो मुझे मिल जाएगा 639, तो 132 प्लस करूँगा तो मुझे मिल जाएगा 639। और नेक्स्ट वैल्यू क्या थी मेरे पास, यहाँ पे थी नेक्स्ट वैल्यू है यहाँ पे 639 है, 639 माइनस 264। ओके, 264 है, और उसको इक्वल्स टू करूँगा तो मुझे मिल जाएगा 237, 375 मुझे मिल जाएगा। ओके, तो उसी तरह हम लोग को फाइंड आउट करना है नेक्स्ट वैल्यू क्या है। अब यहाँ पे 375 में मैं कितना ऐड करूँगा तो मिल जाएगा मुझे। तो आप ध्यान से देखो इसको कैसे सॉल्व किया इन्होंने, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं थोड़ा सा बॉक्स में। तो यहाँ पे है ना, जो फर्स्ट वैल्यू क्या थी यहाँ पे मुझे, अगर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, अगर मैं 33 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 2 से, तो मुझे मिलता है कितनी वैल्यू मिल जाएगी यहाँ पे 66। ओके, तो नेक्स्ट वैल्यू क्या थी यहाँ पे 66 ना, 66 को मैं मल्टीप्लाई बाय 2 करता हूँ तो मुझे मिलता है कितना 132 मिलेगा। ओके, और 132 को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 2 से, तो मुझे कितनी वैल्यू मिल जाएगी यहाँ पे, नेक्स्ट वैल्यू आएगी 264। ओके, 264, और यहाँ पे मैंने नेक्स्ट वैल्यू क्या है मेरे पास है 264 इंटू 2। ओके, यहाँ पे इंटू 2 इक्वल्स टू, और ये 2 है, एडजस्ट कर लो थोड़ा सा। तो यहाँ पे अगर मैं 2 करता हूँ तो यहाँ पे मुझे मिल जाएगा 528। तो 528 आंसर मुझे यहाँ पे मिल गया। तो मुझे बस क्या करना है, 375 में बस है ना ये 528 ऐड करना है। तो यहाँ पे मैं कहाँ गया ये येलो पे, ठीक है, फिर इसके पास यहाँ लिख देता हूँ। ओके, 528 प्लस तो प्रीवियस वैल्यू क्या थी मेरे पास 375 थी ना, तो 375 ये चला गया 375, ठीक है। तो इसको ऐड करूँगा तो मुझे मिल जाएगा 903। ओके, 903। तो जो बैक है ना वो लाइव बटन पे क्लिक कर दो। ओके, तो आप लाइव आ जाओगे, मतलब आप थोड़ा पीछे हो नेक्स्ट सम से। तो यहाँ पे हम लोग ने ये सम कैसे सॉल्व किया है, अब ध्यान से देखो। तो यहाँ पे क्या था हमारे पास, जो वैल्यू थी 540 थी, उसके अपने 573 है, 507 है, 639 है, 6 बाद में 375। तो ये वैल्यू क्या हो रही है, एक वैल्यू प्लस हो रही है और एक वैल्यू माइनस हो रही है, एक वैल्यू प्लस हो रही है, एक वैल्यू माइनस हो रही है। तो यहाँ पे उन्होंने डिफरेंस कैसे दिया है, यहाँ पे पहले वैल्यू क्या दिया है 540 है ना, तो यहाँ पे क्या वैल्यू है 540 है, 540 प्लस 33, 540 प्लस 33 करोगे तो आपको इतना मिलेगा 573। तो यहाँ पे मेरी नेक्स्ट वैल्यू क्या है यहाँ पे 573। ओके, ये मिल गई। और नेक्स्ट वैल्यू क्या है यहाँ पे 573। ओके, जो नेक्स्ट वैल्यू लेती है ना वो भी लिखना हमने, 573 माइनस 66 करोगे तो आपको कितना मिलेगा 507। तो यहाँ पे सीरीज में थर्ड वैल्यू क्या है यहाँ पे 507। ओके, कहाँ गया लेजर,
तो यहाँ पे क्या वैल्यू है 507 है ना, तो ये 507 यहाँ है। तो नेक्स्ट वैल्यू क्या करना है 507 प्लस 132 करना है और उसको इक्वल्स टू 639 करना है, मतलब आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट वैल्यू क्या है मेरे पास यहाँ पे 639, ओके 639 है। तो नेक्स्ट वैल्यू क्या है 639 माइनस 264, अगर मैं करता हूँ तो मुझे कितनी वैल्यू मिलती है 375, जो मेरी सीरीज़ में नेक्स्ट वैल्यू है। तो ये हम लोग ने कैसे इजीली फाइंड आउट किया है। तो अगर आपको फर्स्ट वैल्यू मिल गई 33, तो 33 इंटू 2 करोगे तो आंसर कितना आएगा 62। यहाँ पे 66 है ना, 33 इंटू 2 करो, 33 इंटू 2 करोगे तो आपसे कितना आएगा आपको 66 आएगा। तो वही वैल्यू क्या करना है नीचे लेना है, बाद में 66 इंटू 2 करोगे तो आंसर कितना आएगा 132। आपको ये भी वैल्यू मिल गई। बाद में 132 इंटू 2 करोगे तो आंसर कितना है 264। तो वो क्या हो गया नेक्स्ट वैल्यू। तो सुपर चैट मैं करो भा सुपर चैट में खाली क्लास ले रहा हूँ। बाद में यहाँ पे कितनी वैल्यू है 264 इंटू 2 करोगे तो आपको कितनी वैल्यू मिलेगी 528, ओके। तो आपको क्या वैल्यू मिल गई यहाँ पे 528। और तो हम लोग को क्या करना है, बस जो लास्ट वैल्यू क्या आती है हमारे पास में 375 थी, तो 375 ओके, तो यहाँ पे मैंने लिखा है। तो 375 को प्लस किससे करना है अभी 528 से। अगर आप 528 प्लस 375 करोगे तो आपको आंसर कितना मिलेगा 903, ओके 9। तो यहाँ पे 993 जो हमारी ऑप्शन बी इज़ अ राइट आंसर, इज़ अ राइट आंसर। ये वाली है ना, ऑप्शन ई इज़ अ राइट आंसर, ओके। अगर आप भी किसी को समझ में नहीं आया वो कमेंट कर दो, या नेक्स्ट प्रॉब्लम बताऊं तो नेक्स्ट उतना टाइप कर देना, ओके। अगर नहीं समझ में आया तो वापस समझा करके लिखो, या नहीं या नेक्स्ट प्रॉब्लम के लिए बोलो तो नेक्स्ट प्रॉब्लम बोलता हूँ। एक और 3 प्रॉब्लम लेके क्या है बोलो, क्या बोलूँ मैं, वंस मोर समझाऊँ या नेक्स्ट समझाऊँ वो लिखो। क्या है बोले तो क्या लिखूँ मैं, क्या बोलूँ मैं। वापस ठीक है, मैं बस 1 सेकेंड में मतलब 1-2 मिनट में वापस समझा। तो हमारे पास वैल्यू क्या आती है 540 है, फिर 573 है, फिर 507 है, 639 है और नेक्स्ट है खाली एक ही मेरा वंस मोर बोला से समझा देता। तो यहाँ पे क्या है 375। तो हम लोग ने क्या किया है 540 प्लस 33 करूँगा तो मुझे नेक्स्ट वैल्यू क्या मिलेगी यहाँ पे, एक सेकेंड पेन आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है 540 है, ठीक है ये 540 है ना। तो 540 में मैं कितना ऐड करूँगा तो मुझे 573 मिलेगा, 33 ऐड करूँगा तो मुझे 573 ये वैल्यू मिल जाएगी, ओके ये वैल्यू मिल जाएगी 573। और 573 में मैं कितना माइनस करूँगा तो 507 मिलेगा, तो वो 66 है, ओके 66 माइनस करूँगा तो मुझे मिल जाएगा 507। और 507 में मैं कितना ऐड करूँगा तो मुझे 639 मिलेगा, वो है 132, ओके 132 अगर मैं ऐड करता हूँ 507 में तो मुझे मिल जाएगा 639, ओके। और बाद में 264 है ना, तो यहाँ पे क्या है यहाँ पे 539 है, फिर यहाँ पे 375, तो ये कम हो रहा है तो यहाँ पे मैं माइनस करूँगा। तो इसमें क्या करना है ये वैल्यू में बस माइनस करना है तो ये वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पे क्या हम लोग को पता चल रहा है एक वैल्यू प्लस हो रही है, एक वैल्यू माइनस हो रही है, एक वैल्यू प्लस हो रही है, एक वैल्यू माइनस हो रही है। और 33 इंटू 2 करोगे तो मिल जाता है 66, 66 इंटू 2 करोगे तो मिल जाता है 132, और 132 इंटू 6 करोगे तो मिल जाएगा 264। और बाद में क्या है नेक्स्ट वैल्यू आएगी आपकी तो उसको 258 आएगा, ओके। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया वो कैसा है 264 इंटू 528 करोगे तो आपको मिल जाएगा, ओके। तो इस तरह से ये प्रॉब्लम सॉल्व करते जाते हैं, ठीक है। तो सभी के लिए क्लास रहता है, किसी को जल्दी समझ में आता है, किसी को नहीं समझ में आता है, इसलिए वेट करना पड़ेगा, ओके। वेट करो, क्या नहीं होगा, वंस मोर समझाओगे एग्जाम में ईजिली आपको समझ में आएगा, ठीक है। अगर जिसको नहीं समझ में आया वो यहाँ पे है प्रॉब्लम है, ये मैं शीट है ना आपको मैसेज कर दूँगा व्हाट्सअप में भी, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो क्वेश्चन नंबर 4। तो अभी हम लोग ने देखा अभी और एक अल्टरनेट मेथड, या तो अभी हम लोग ने क्या किया खाली प्लस माइनस किया और उसमें फाइंड आउट किया। तो अभी हम लोग क्या करेंगे अल्टरनेट मेथड के प्रॉब्लम देखेंगे, ओके। ये टाइप 2 है, ओके। तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन नंबर 4 लिखता हूँ, क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ पे मेरे पास फर्स्ट वैल्यू है 17 है, और उसके बाद में कॉमा 35 कॉमा 22 कॉमा 41 कॉमा 29 कॉमा
49 कॉमा और उसके बाद में 38 और उसके बाद में है मेरे पास यहाँ पे क्वेश्चन मार्क और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऑप्शंस क्या क्या है। ऑप्शन ए 59 है, ऑप्शन बी है मेरे पास 60, ऑप्शन सी है मेरे पास 58 और ऑप्शन डी है मेरे पास 61। ओके, तो ये बहुत इजी मेथड है। ओके, ये मतलब ये प्रॉब्लम बहुत इजी वाली है, तो इसका नाम है अल्टरनेट पैटर्न सीरीज। ओके, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं देखो यहाँ पे। तो जैसे सीरीज दिया रहता है ना, एज इट इज़ मैं डाउन साइड लिखता हूँ, तो आपको समझ में आए करके मैं एक नंबर यहाँ पे मैं 17 लिख रहा हूँ, फिर उसके बाद में एक गैप छोड़ देता हूँ, बार बार मैं पेन का चेंज कर दूँ 17, उसके बाद में यहाँ पे 22 है, फिर 41 को छोड़ देता हूँ, 29, फिर 49 को छोड़ देता हूँ, फिर 38। ओके, तो जो रिमेनिंग वैल्यू था मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या था 35 था, उसके बाद में यहाँ पे 22, फिर 41 और उसके बाद में यहाँ पे 29 है और 38 है ना, उसके अंदर क्वेश्चन मार्क येलो से आएगा। ओके, तो ये अल्टरनेट है, इसीलिए समझाने के लिए मैंने पेन चेंज किया। तो यहाँ पे देखो अब 17 है, 17 और 22 को कंसिडर करना है, फिर 22 और 29 को कंसिडर करना है, 29 और 38 को कंसिडर करना है, 38 और क्वेश्चन मार्क। ओके, 49 एक है, 29 एक सेकेंड, 38 नहीं 49 आना है यहाँ पे। कौन सा है लो पेन, एक सेकेंड, 17, 35, 22, 41, 29, यहाँ पे 49 आता है, यहाँ 38 आता है क्या? ये तो 29 के बाद में क्या आती वैल्यू? 41, 29, 40 नहीं। ओके, और यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। ओके, तो थोड़ी सी मिस्टेक करिए, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आती है? 17 है, 35 फिर 22 है, 41 है, 29 है, 49 है और 38 है ना। ओके, तो उसके बाद में यहाँ पे क्वेश्चन मार्क था, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। ओके, तो अभी 35 और 41 को कंसिडर करना है, 41 और 49 को कंसिडर करना है और 49 और क्वेश्चन मार्क को। तो आप 17 में से 22 को माइनस करोगे तो आंसर कितना आएगा आपका? ओके, तो यहाँ पे ग्रीन पे तो 17 और 25 को अगर हम लोग डिफरेंस निकालोगे तो कितना आएगा? तो उसका डिफरेंस आया यहाँ पे मेरे पास 5 आया, और 22 और 29 का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो आपको डिफरेंस आएगा 7, और नेक्स्ट डिफरेंस क्या 29 और 38 का डिफरेंस निकालोगे तो आपको डिफरेंस आएगा 9 का। ठीक है, तो उसी तरह 35 और 41 का डिफरेंस निकालोगे तो आपको कितना डिफरेंस आएगा? 6 का डिफरेंस आएगा। ओके, 6 का डिफरेंस है। 41 और 49 का डिफरेंस निकालोगे तो आपको डिफरेंस है 8 का, और उसके हमने 49 और क्वेश्चन मार्क है। ओके, तो हम लोग को क्या करना है? क्वेश्चन मार्क का निकालना। तो आप जैसे देख सकते हो यहाँ पे क्या पहले वैल्यू है 5 है, फिर 7 है, फिर 9 है। ओके, तो इनका डिफरेंस कितना आ रहा है? नेक्स्ट ठीक है, 5 और 7 और 9 इनका डिफरेंस कितना आ रहा है? हम लोग को बस 2 का डिफरेंस आया ना। तो सिमिलरली डाउन साइड पे आप देखो 6 है, 8 है, तो नेक्स्ट वैल्यू यहाँ पे क्या होगी मेरी? 10। ओके, तो कॉमन सेंस यूज़ कर लो, 10 आएगी। तो यहाँ पे 49 है, तो मेरी नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी? 49। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, कहाँ है? ठीक है, यहाँ पे दिखता है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या थी? 49, 49 प्लस 10 करोगे तो आपको मिल जाता है 59। तो 59 ऑब्वियसली ऑप्शन ए इज़ आवर राइट आंसर। ठीक है, ये बहुत ही समझ में इसी वाला से ऑप्शन ए 59। थैंक यू फॉर आंसरिंग द क्वेश्चन बिफोर। तो किसी को नहीं समझ में आया तो पूछ सकते हो, इजी है आई थिंक, होप सो। और नहीं समझ में आया तो आप लिख दो। चैट में कौन है फालतू कमाई कर रहा है? एक सेकंड।
ओके तो नेक्स्ट सम समझाओ अब, मल्टीप्लाई ऑफ टू करने के पास, हाँ तो समझ में आ रहा है, तो नेक्स्ट सम समझाओ। तो कोई बंदा है जिसको समझ में नहीं आया तो कमेंट कर सकता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 था, और एक क्वेश्चन देखेंगे, कितने 9:30, तो और एक क्वेश्चन देखेंगे। तो बहुत सारे क्वेश्चन लगते हैं, तो और खाली बस, जी सर, और 2 क्वेश्चन समझाता हूँ, उसके बाद मैं स्टॉप कर देता हूँ, ओके 9:30 तक। तो अगर आप ऐसा करोगे, जल्दी लेफ्ट करोगे, खाली 4-5 क्वेश्चन इतने में नहीं बस होता है, एग्ज़ाम के लिए बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तब जाके आप क्रैक करोगे। अगर आप पास हो गए तो आपको सोचो मंथली 1125 रुपीज़ है ना, तो ईयरली वो 2 ईयर्स तक मिलता है, तो 2 ईयर्स तक होता है वो नियरली 3000 रुपीज़। तो सोचो चाहिए रहेगा तो आप स्टडीज़ करो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 5, तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, तो 25 है, उसके बाद में कॉमा 36 है, उसके बाद में कॉमा 34, 27, 44, और उसके बाद में 17, और उसके बाद में 55। तो अल्टरनेट पैटर्न, मतलब जो मैंने कहा कि टाइप्स ऑफ सीरीज चल रहा है, तो अल्टरनेट पैटर्न, तो इसमें हम लोग फाइंड आउट कैसे करते हैं, हम लोग को जल्दी इजीली मालूम कैसे पड़े कि ये अल्टरनेट है या ये, तो आप बस है ना क्वेश्चन देखना, क्योंकि जो फर्स्ट वैल्यू होता है और थर्ड वैल्यू होता है, फिर उसके बाद में फिफ्थ वैल्यू, ये वैल्यू पर चेक करो, फर्स्ट और सेकेंड और थर्ड, इन तो तीनों के वैल्यू में अगर एक ज़्यादा हो रहा है, एक कम हो रहा है, एक ज़्यादा हो रहा है, एक कम हो रहा है, तो आपको ईजिली पता चल जाएगा कि ये कैसे तरीके के प्रॉब्लम्स है। ओके, डेली 5 क्वेश्चन, ओके, और ये लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ऑप्शन ए, तो ऑप्शन ए क्या है मेरे पास, यहाँ पे है मेरे पास 7 है, और ऑप्शन बी है यहाँ पे मेरे पास 6 है, ऑप्शन सी 8 है, ऑप्शन डी है मेरे पास 5। ओके, ऑप्शन डी 5 है। तो जैसे पिछले टाइम गलती करा वैसे नहीं करनी, तो खाली मैं एक सिमिलर पेन से लिखता हूँ, 25, 36, बाद में 34 है, फिर 27 है, बाद में 44 है, और 17, नेक्स्ट में क्या है मेरे पास यहाँ पे 55। ओके, और क्वेश्चन मार्क। ओके, तो फिर 25 और बाद में 34 को कंसिडर करने का एक साथ में, बाद में 34 के हमने 44, उसके बाद में 55। ओके, उसके बाद में एंड 36 है, 27 है, 17 है। ओके, इन वैल्यू को ऐसे कंसिडर कर, ये वैल्यू और ये वैल्यू, ये वैल्यू और ये वैल्यू, और ये डाउन साइड की क्या थी, 25, 34 और 44 और 55। ठीक है, तो बस हम लोग को क्या करना है, बस डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस हम लोग इजीली निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे अगर 25 और 34 का अगर हम लोग डिफरेंस निकालेंगे तो क्या हो रहा है, 25 और 34 प्लस हो रहा है ना यहाँ पे, तो +9 हुआ। ओके, +9 हुआ, 34 और 44 यहाँ पे भी क्या हो रहा है, तो बस यहाँ पे क्या हुआ, +10। ओके, तो +10 हुआ, और नेक्स्ट वैल्यू क्या है, 44 और 55, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, +11। और अब ऊपर साइड देखो अब क्या हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे 36 है और 27, इनका अगर हम लोग डिफरेंस निकाल रहे हैं तो यहाँ पे आ रहा है मुझे 36 और -9 आया, -9। ओके, 36 - 27 करोगे तो -9, 27 - 17 करोगे तो -10 आया। तो जैसे यहाँ पे डाउन साइड प्लस हो रहा था तो अप साइड क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, 17 माइनस, तो स्क्रीन के बारे, तो यहाँ पे लिख दो 17 - 11, तो 17, क्योंकि नेक्स्ट यहाँ पे 9 आया, 10 आया, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ना 9, 10, 11, इसलिए बस नेक्स्ट वाले क्या है, 17 - 11 करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 6। तो ऑप्शन बी इज आवर राइट आंसर। ओके, तो इजी प्रॉब्लम था, तो समझ में आ गया होगा, आई होप सो। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम देख लो, बस ये लास्ट प्रॉब्लम, उसके बाद में नेक्स्ट क्लास में अलग टाइप का लेता हूँ, ये लास्ट प्रॉब्लम है। ओके, तो 9:30 तक का आता, 9:18 हुआ इसीलिए।
ओके, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 है 12, 15, ओके 12, 15, 24, 45, 48, 35, 96, क्वेश्चन मार्क। ओके, और यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए है 402, ऑप्शन बी है 403, ऑप्शन सी है 404, ओके, और ऑप्शन डी है 405। तो फाइंड आउट करना है हम लोग को इजीली। चलिए, तो यहाँ पे मैं जो वैल्यूज़ ऊपर है ना, बस अल्टरनेट सीरीज है। तो यहाँ पे क्या करना है, वैल्यूज़ एज इट इज़ लिखो 12, उसके बाद में क्या है 15 है, उसके बाद में 24 आता है, और 45 आएगा, फिर 48, 35 और 96, और नेक्स्ट बनता है क्वेश्चन मार्क। तो क्या करना है, बस ग्रुप करना है। बस ये 12 को एक ग्रुप है 12 का, और 24, और बाद में नेक्स्ट वाली है 48, और नेक्स्ट है 96, ये एक ग्रुप हुआ, और यहाँ पे और एक ग्रुप है। ठीक है, इसको मैं रेड से नहीं आएगा, 3 नहीं करूँगा। तो 15, 45, 35 और क्वेश्चन मार्क एक ग्रुप। तो यहाँ पे क्या करना है, बस इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। इनका डिफरेंस निकालना है तो इजीली हम लोग को आंसर मिल जाएगा। ओके, 12 और 24, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लस मल्टीप्लाई बाय 2 करो। 12 इंटू 2 करोगे तो कितना मिलेगा, 24 मिलेगा ना, और 24 इंटू 2 करोगे तो कितना आंसर आएगा, 48। तो बस क्या हो रहा है, डबल हो रही है, वैल्यू क्या हो रही है, डबल हो रही है। 12 का डबल क्या है, 24 है, और 24 का डबल क्या है, 48 है, और 48 का डबल क्या है, 96 है। बस खाली डबल हो रही वैल्यू। तो उसी तरह यहाँ पे देखो 15 है, 15 और 45, तो ये क्या वैल्यू, वैल्यू ट्रिपल हो रही है। ओके, तो ये 3 गुना हो रही है। ओके, तो ये पेन कौन सा ग्रीन था ना, तो ये 3 हो रही है। 15 3 से आप बोलते हैं ना, 15 3 से कितना होता है, 45 होता है। 45 इंटू, यहाँ 135, सॉरी क्वेश्चन गलत लिख दिया यहाँ पे, 135। ओके, 135। तो यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन रॉन्ग लिखा थोड़ा, इसलिए इसको, तो यहाँ पे क्या था, क्वेश्चन मार्क। तो स्क्रीन दिख रहा था, वहाँ चैट पढ़ा था, उसमें गलती हुई। ठीक है, तो 12, 15, 24, 45, 148 और 135 और 96 है। तो यहाँ पे कितनी वैल्यू है, 135। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये प्लस मल्टीप्लाई बाय 3 हो रहा है, तो मल्टीप्लाई बाय 3 करोगे तो आंसर आएगा 135, और उसके बाद में 135 इंटू 3 करोगे तो आंसर कितना आएगा, वो हमारा मेन आंसर है। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 135 इंटू 3, तो 135 इंटू 3 करोगे तो आंसर आ जाएगा 405। ओके, 405 हमारा ऑप्शन नंबर सी है, इज अ राइट आंसर। 405 इज अ राइट आंसर। ठीक है, आई होप दैट आपको समझ में आ गया होगा प्रॉब्लम। तो अभी तक मेरे 6 प्रॉब्लम्स हो गए। तो आपको, तो आप में से किसको समझ में नहीं आया, ये 6 में से कौन सा भी प्रॉब्लम, तो उसका क्वेश्चन नंबर है ना मेंशन कर दो लाइव चैट में, मैं समझा देता हूँ। ओके, तो क्वेश्चन कौन सा समझ में नहीं आया वो बस मेंशन कर दो, वो वाला मैं प्रॉब्लम समझा देता हूँ। ठीक है, तो अभी तक हम लोग ने कितने प्रॉब्लम सॉल्व किए थे, 6 प्रॉब्लम्स हो गए। तो इसमें से कौन सा प्रॉब्लम आपको नहीं समझ में आया वो बता देता हूँ। ठीक है, बस क्वेश्चन नंबर मेंशन कर दो, वो सुन, कनेक्शन चल गया। नेट क्या प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 6, यही क्वेश्चन समझा ना। ओके, सेकेंड। तो इसमें क्या हो रहा था, फर्स्ट वाले हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया उन्होंने, 12 दिया है, फिर 15 है, फिर 24 है, 45 है,
बाद में 48 है, फिर 135 है और 96 है। ओके, तो यहाँ पे मैं 135 लिखना भूल गया था, 35 उतना लिख दिया था, 135 करेक्शन कर लो। वहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, खाली सीरीज़ को एज इट इज़ लिखा है। तो हम लोग को खाली बस ग्रुप करना है, बस ध्यान से देखना कि कौन सा सही ग्रुप होता है। तो यहाँ पे ग्रुप क्या किया हम लोग ने, 12 और 24 को किए, 24 और 48 को किए, और 48 को और 96 को किए। तो ये क्या हो रही वैल्यू, 12 का डबल क्या है 24 है, 24 का डबल क्या है 48 है, 48 का डबल क्या है 96 है। ओके 96 है। और उसके बाद में यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट वैल्यू क्या थी हमारे पास 15 है, 15, 45, 135 और बाद में क्वेश्चन मार्क है। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, 15 का ट्रिपल क्या हो रहा था यहाँ पे 45 हो रहा है, और 45 का ट्रिपल मतलब 3 गुना उसका क्या होगा 135 होगा। तो 15 3 45 होता है, और वन में 45 3 होता है 135। तो और 135 इंटू 3 करोगे तो आपको यहाँ डाउन साइड लिखा ना मैंने वैल्यू, तो मिल जाएगा 405। ये वैल्यू है इज द राइट आंसर। ओके, तो अभी भी समझ में नहीं आया तो वंस में कमेंट कर दो, या कौन सा जो प्रीवियस में हम लोग ने सॉल्व किया है उसमें से कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व करना है वो भी बता दो। ओके, तो 6 प्रॉब्लम हो गया, तो मैं 6 डिस्प्ले कर देता हूँ। तो आप बस कमेंट कर लेते जाओ लाइव चैट में कि ये प्रॉब्लम समझाओ, ये वो प्रॉब्लम सुनो। तो क्वेश्चन नंबर 1 ये था। तो अगर किसी को डाउट है ये क्वेश्चन में तो पूछ सकते हो। ओके, तो 9:30 तक आता है, इसलिए 5 मिनट्स फॉर द ये, अगर कौन सा भी डाउट क्लियर करना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 देख लो। क्वेश्चन नंबर 2 अगर किसी को कौन सा डाउट आ रहा है वो पूछ लो, समझा देता हूँ। तो बस थोड़ा जल्दी कमेंट कर। ओके, किसी को कुछ डाउट्स है इसमें किस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो बता देना, सॉल्व करता हूँ। ठीक है, तो कमेंट्स कोई कर रहा नहीं है, मतलब सभी को समझ में आ गया होगा। ओके, हो गया, सभी को समझ में आ गया है, नहीं कोई कर रहा नहीं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और कल लेता हूँ। ओके, या कंटिन्यू करो और एक प्रॉब्लम कुछ कर लेता हूँ। ओके, सेम टाइम पे कल वंस मोर मतलब आगे के बता दूँगी। तो नहीं समझ में आने वाले जल्दी से कमेंट कर दो, नहीं तो स्टॉप कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 ये समझ में नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या था, 17, 35, 22, 41, 29, 49 और 38, और उसका उनमें क्वेश्चन मार्क है। तो उसका ऑप्शन क्या दिया था उन्होंने, 59, 60, 58, 61। तो हम लोग को क्या करना है, तो इसमें बस अल्टरनेट फाइंड करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट वाले कहती है 17 है, उसके बाद में क्या है 22 है, उसके बाद में यहाँ पे 29 को कंसिडर किया, फिर 38 को कंसिडर किया। ओके, तो बस हम लोग ने क्या किया, फर्स्ट कंसिडर किसको किया है, 17 को कंसिडर किया है, उसके बाद में 22 को कंसिडर किया है, और 29 को कंसिडर किया है, और 38 को कंसिडर किया है। ओके, ये तीनों को कंसिडर कर, चारों को कंसिडर करके हम लोग ने बस इनका डिफरेंस किया। 17 माइनस अगर 22 करोगे तो आंसर कितना है आपको 5 आंसर आया ना। उसके बाद में 22 और 29 को अगर आप लोग डिफरेंस करोगे तो आंसर कितना आएगा, 7 डिफरेंस आया। और बाद में क्या है 29 और 9 को डिफरेंस करोगे तो आंसर कितना आ रहा है आपको 38 आ रहा है। ओके, मतलब एडिशन करोगे ना तो आपको मिल जाएगा 38। तो जैसे हम लोग ने प्रीवियस 4 प्रॉब्लम में सॉल्व किया था ना, तो उसी तरह। ओके, तो उसके अंदर 35 और 41 को अगर डिफरेंस करोगे तो आंसर आया आपको 6, 41 और 49 को डिफरेंस करोगे तो आंसर आया 8, और 4 जैसे यहाँ पे पता चल रहा है कि 2, 7, 9, तो इसमें डिफरेंस कितना आ रहा है 2 का डिफरेंस आ रहा है। तो डाउन साइड में भी क्या हो रहा है 6, 8, नेक्स्ट डिफरेंस क्या आएगा 10 आएगा, इसलिए हम लोग ने डायरेक्टली 10 कंसिडर किया। 49 जो नहीं यहाँ पे वैल्यू थी 49 थी, तो नेक्स्ट वैल्यू हम को इससे फाइंड आउट करना था, तो 49 प्लस 10 किया तो मिल गया 59। तो ऑप्शन ई है और राइट आंसर। ठीक है, और कौन सा प्रॉब्लम अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो बोल सकते हो। तो और कोई प्रॉब्लम है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है तो समझाता हूँ। तो 2 मिनट बाकी है, तो 2 मिनट में जल्दी जल्दी बोलो, उसके बाद मैं स्टॉप कर दूंगा मैं स्ट्रीमिंग। ठीक है, तो टेक योर टाइम और जल्दी जल्दी बोलो।
होप सो आपको समझ में आए, इसलिए ठीक है। तो कल एग्जैक्टली जल्दी आ जाओ, और आपके फ्रेंड्स को भी ना ग्रुप की लिंक शेयर करो तो वो भी ज्वाइन हो जाए। तो फ्री में ना, फ्री में। तो बाहर जाओगे तो आपको पैसे भरना पड़ेगा, फिर ट्यूशन फीस। यूट्यूब में क्या खाली देखना है, बस नेट जाता है। थोड़ा सीरियल या कौन सा वीडियोज़ है बंद करो देखना, यूट्यूब में वो डालो MB। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप सो सबको समझ में आए। तो सभी 8:30 को ज्वाइन हो जाओ कल भी, और उसके बाद में आगे के प्रॉब्लम्स देंगे, ठीक है। तो ग्रुप का लिंक मैं ना डिस्क्रिप्शन में भी है, और डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ, वहाँ से ज्वाइन हो जा सकते हो, या शेयर करना हो तो आपके फ्रेंड्स को। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।